कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषिकंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषिकंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषिकंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषिकुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वीलोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषिकंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषिकंडू ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषिकंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषिकंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूं, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषिकंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषिकंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषिकंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रोक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषिकंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषिकंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषिकंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषिकंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, मैं संध्योपासना करने जा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के जाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूं तब से तो आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषिकंडू बोले, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर सांध्यकाल हुआ है, मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूं, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहां आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मुझे तेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए